आज की कहानी है जिंदगी। यह कहानी है एक जाने माने और प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे अविरल के बारे में। अविरल का जन्म एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उसके पापा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। अपने शहर से बाहर भी उनकी बहुत इज्जत थी। सभी की एक नॉर्मल सी दिनचर्या थी। पिता राजनीति से थे, इसीलिए वे अपने राजनीतिक कामों में लग जाते थे। माँ गृहिणी थी तो घर का सारा कामकाज देखती थी। उनकी एक लड़की थी जिसे वह बहुत प्यार करते थे, लेकिन दादी दादा को लगता था कि लड़का होना चाहिए जिससे कि परिवार पूरा हो जाए। समय बीतता गया और एक नन्ही किलकारी के साथ एक बच्चे ने जन्म लिया। उसकी बहन ने उसका नाम अविरल रखा। अविरल बचपन से ही देखने में बहुत सुंदर था। सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी बड़ी बहन उसे रात दिन लिए घूमती थी। उसके लिए तो उसका भाई उसकी पूरी दुनिया था। वो एक पल को भी उसे अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देती थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। धीरे धीरे सारी खुशी एक चिंता में बदलने लगी। अविरल 2 साल का हो चुका था, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं था। घर वालों को चिंता होने लगी कि कहीं हमारा बच्चा गूंगा तो नहीं है। आसपास के लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि लगता है आपका बच्चा गूंगा है। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है बच्चा थोड़ी देर से बोले। सभी लोग दुखी रहने लगे, लेकिन उसकी बहन उसे ऐसे ही खुश होकर प्यार करती रही। उसके लिए तो उसके भाई से ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं था। देखते देखते 3 साल और निकल गए, लेकिन अविरल नहीं बोला। माँ बाप और भी परेशान रहने लगे। वह अविरल को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, इसका बोलना मुश्किल है, आप भगवान से दुआ कीजिए। अगर ये कुछ समय में नहीं बोलता है तो ऑपरेशन करना होगा। लेकिन उसमें भी बच्चे की जान का रिस्क है, क्योंकि बच्चा छोटा है। उसके मम्मी पापा भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान ने हमें इतना सुंदर बच्चा दिया, लेकिन यह कमी क्यों दे दी। घर के सभी लोग हिम्मत हार चुके थे, लेकिन उसकी बहन हमेशा बोलती कि मेरा भैया एक दिन ज़रूर बोलेगा। वह रात दिन उससे बातें करती रहती। पूरा परिवार मन ही मन उदास रहने लगा। उन्होंने मान लिया था कि हमारा बच्चा गूंगा है। अंत में उसके घर वालों ने ऑपरेशन का डिसीजन लिया। उसकी बहन ने रो रो कर मम्मी पापा से कहा कि जब भैया की जान को खतरा है तो ऑपरेशन क्यों। ऑपरेशन की डेट पास आ रही थी। सभी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसकी बहन ने हिम्मत नहीं हारी। वो अब भी उससे और बातें करने लगी और कोशिश करती कि भैया कुछ बोले। एक दिन आया जब भगवान भी बहन की ममता के आगे पिघल गए और बच्चे के मुंह से पहला शब्द निकला, बिट। क्योंकि घर वाले सभी उसकी बहन को बिट्टी कहकर बुलाते थे। बहन दौड़कर मम्मी पापा के पास भागी और बोली, पापा, भैया बोला। किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बच्ची के बार बार जिद करने पर सभी लोग बच्चे के पास गए। बहन को पास देखकर बच्चा बहुत तेजी से पास आया और बहन से चिपककर फिर से बिट बोला। सभी के मुंह बंद थे और आंखों में आंसू थे, लेकिन केवल एक आवाज गूंज रही थी, बिट। तुरंत ही उसके पापा ने हवन और भोज के लिए पूरे शहर को आमंत्रण दिया। सभी समझ रहे थे कि भगवान ने उनके मन की सुन ली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान उस छोटी बच्ची की ममता के आगे हार गए थे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सभी खुश थे। 2-3 साल और बीत गए। अब बच्चा बोलने तो लगा था, लेकिन लगता है अविरल और परेशानियों का चोली दामन का साथ था। अविरल बोलने तो लगा था, पर बड़े होने के साथ साथ उसको नई परेशानियों ने घेर लिया। अविरल अब 7 साल का हो चुका था और स्कूल भी जाता था। अविरल बहुत होशियार था। वह स्कूल में हमेशा पहले नंबर पे रहता था, चाहे वह पढ़ाई हो या खेल। लेकिन वह स्वभाव से बहुत संकोची था, बहुत कम बोलता था। शायद इसका एक कारण यह भी था कि जब वह बोलता था तो लोग उसका मजाक बनाते थे, क्योंकि वह हकलाता था। लोग उसे हकला हकला कहकर चिढ़ाने लगते थे। यहाँ तक कि अविरल के कुछ रिश्तेदार भी उसका मजाक बनाने से पीछे नहीं हटते थे। वो अक्सर उसे हक्कू कहकर बुलाते थे। अविरल के दिमाग में इसका गहरा असर पड़ने लगा। अविरल के माता पिता भी थोड़ा परेशान हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे अविरल बड़ा होगा सब ठीक हो जाएगा। अविरल के माता पिता हमेशा उसे समझाते कि सब ठीक हो जाएगा। अभी के पास लोग आते तो थे, उससे बात भी करते थे, लेकिन केवल उसका मजाक बनाने के लिए। अभी अब लोगों के पास जाने से डरने लगा था।
अविरल हर किसी से अपनी परेशानी बताने में डरता था, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता से भी अपने दिल की बात नहीं कह पाता था। एक उसकी बहन ही तो थी जिससे वो अपने मन की सारी बातें कह पाता था। उसके लिए उसकी बहन अनु ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। अविरल हमेशा दुखी होकर अनु से बोलता कि दीदी, मैं औरों की तरह क्यों नहीं हूँ, भगवान जी ने ऐसा क्यों किया। वह उसे समझाती कि मेरा भाई सबसे अच्छा है। वह अविरल को उसकी अच्छाइयाँ बताती और बोलती कि जो मेरे भाई का मजाक बनाते हैं ना, एक दिन मेरा भाई उन सभी से हजारों कदम आगे निकलेगा और ये लोग मुंह देखते रह जाएंगे। अविरल खुश हो जाता और फिर दोनों भाई बहन अपनी छोटी सी दुनिया में मशगूल हो जाते। अनु अविरल को समझा तो देती पर मन ही मन बहुत दुखी होती। वो बाद में उन लोगों के पास जाती जो अविरल को चिढ़ाते थे और उनसे झगड़ा करती, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ सालों बाद अविरल के पापा ने अपना बिजनेस देहरादून में सेटअप किया, जिससे कि बच्चों की और अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो पाए। दोनों का एडमिशन एक जाने माने स्कूल में करा दिया गया। अनु तो तुरंत स्कूल में घुल मिल गई, लेकिन अविरल स्कूल जाने में डरने लगा। जब भी वह स्कूल जाता बहुत रोता। अनु उसे अपने साथ स्कूल ले जाती और अपने साथ ही बिठाए रहती। अविरल की मम्मी ने भी टीचर से रिक्वेस्ट की कि कुछ दिन अविरल को अनु के साथ ही बैठने दे। अनु लगातार अविरल को समझाती रहती, जिससे कुछ समय बाद अविरल अपनी क्लास में बैठने लगा। लेकिन यहाँ भी अविरल की समस्या आगे आ गई। अविरल के हकलाने पर सारे बच्चे जोर जोर से हंसते। कुछ टीचर्स भी अविरल के हकलाने पर हंसते और बार बार उससे ही सवाल पूछते। अब अविरल ने क्लास में बात करना ही बंद कर दिया, जिससे उसे हमेशा पनिश किया जाता। अविरल बहन को परेशान देखकर उससे ये बातें छुपाने लगा और रोज पनिशमेंट सहने लगा। लेकिन अविरल हमेशा क्लास में टॉप करता। स्कूल की प्रिंसिपल अविरल को बहुत पसंद करती थी। उन्होंने अविरल को अपने पास बुलाया और प्यार करते हुए बोली कि इतने सुंदर और होनहार बच्चे को ये कमी क्यों हो गई। एक बार अनु की एक सहेली ने अविरल को अपने पास बुलाकर उससे कहा कि तुम मुझे ज़रा अपनी ज़बान दिखाओ। उसने अविरल की ज़बान देखी और बोली कि तुम्हारी ज़बान ज़्यादा जुड़ी है, जिसकी वजह से ये समस्या है। अविरल ने ये बात अपने पापा से बताई और बोला कि इसे नीचे से काट दो। लेकिन पापा ने समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी सोचना भी मत। अविरल उस समय तो ये बात समझ गया, लेकिन अनु की सहेली की बात उसके दिमाग में बस गई। अविरल अब चौथी क्लास में आ चुका था। उसके स्कूल का एक टूर जाना था, जिसमें भाई बहन दोनों शामिल हुए। सभी क्लास के अलग ग्रुप थे, लेकिन अनु ने टीचर्स से रिक्वेस्ट करके अविरल को अपने ग्रुप में रखा। टूर में अनु उसे अपने साथ रखती। भाई बहन का ऐसा प्यार देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते। अविरल अब फिर से परेशान रहने लगा, क्योंकि उसकी बहन फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी और स्कूल फिफ्थ के बाद नहीं था। अनु को अब अलग स्कूल में जाना था। अविरल ये सोच सोचकर अकेले में रोता रहता। अनु भी बहुत दुखी थी, लेकिन अब भाई बहन को थोड़ा अलग होना ही था। अविरल और अनु के फाइनल एग्जाम के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे। चौथी के एग्जाम में टॉप करने के बावजूद अविरल खुश नहीं था। उसकी खुशी कहीं गुम सी हो गई थी। वह हर समय उदास रहने लगा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि अविरल क्यों उदास है, पर अनु को अविरल की उदासी का कारण साफ साफ समझ आ रहा था। अनु उसे समझाती कि भले ही उनके स्कूल अलग अलग हों, पर वो हर कंडीशन में उसके साथ है। वह उसे बहुत समझाने की कोशिश करती। अविरल को थोड़ी देर तो समझ आता, लेकिन फिर वो उदास हो जाता। एडमिशन का टाइम आ चुका था। अनु का एडमिशन दूसरे स्कूल में हो गया। अविरल को आज पहले दिन अकेले स्कूल जाना था। उसका मन भरा हुआ था। अनु भी बहुत उदास थी, पर क्या करती। अविरल अब स्कूल में एकदम शांत हो गया। बच्चे उसे ए हकले कहकर चिढ़ाते, लेकिन वह कुछ ना बोलता, बस वहां से चला जाता। अविरल स्कूल के दरवाजों की तरफ बार बार देखता, जहां से अनु हर पीरियड के बाद आती थी। अब वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा था। अब अविरल का मन पढ़ाई में भी कम लगता था। कुछ दिनों में अविरल का टूर फिर से जाना वाला था, लेकिन इस बार अनु के बिना टूर पर जाने का उसका मन नहीं था। लेकिन माता पिता और अनु के समझाने पर वह चला गया। अविरल को अनु ने समझा बुझाकर टूर पर तो भेज दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन बहुत बेचैन होने लगा था।
उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो रात दिन उसका इंतज़ार करती रहती थी। और हाँ, ये बात 1995 की है, जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे। टूर में बच्चों ने अविरल का खूब मजाक बनाया, यहाँ तक कि उसका सूटकेस भी तोड़ दिया। वह रोने लगा। वह जल्दी से घर पहुंचने की राह देखने लगा। यहाँ अनु भी अविरल की जगह तकिया लगाकर सोती। उसने खेलने की जगहों पर कई बार लिखा, भैया कब आओगे, जल्दी आओ ना। 10 दिनों बाद अविरल वापस आ गया। समय बीतने लगा। माता पिता को लगता था कि अविरल का हकलापन समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब अविरल डिप्रेशन में जाने लगा था। वह लोगों से दूर रहने लगा। कुछ समय बाद उसकी दोस्ती अमित से हो गई। अमित की दोस्ती ने अविरल को एक सहारा तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई पर भी असर डाला। 5वीं क्लास का रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं आया। 2-3 साल और बीत गए। अब अविरल के स्कूल में भी कोएड एजुकेशन स्टार्ट हो गई। अमित की चचेरी बहन पल्लवी और उसकी दोस्त सुमी का एडमिशन भी उसी स्कूल में हो गया। अमित, अविरल और पल्लवी तीनों अच्छे दोस्त बन गए। और बाद में पल्लवी की दोस्त सुमी भी अविरल से बात करने लगी। इनमें से कोई भी कभी अविरल का मजाक नहीं बनाता था। सभी उससे बोलते थे कि जब तुम्हें आंसर आता है तो तुम क्लास में बताते क्यों नहीं। अविरल कुछ नहीं बोलता था। अविरल के दोस्तों को अविरल का भोलापन देखकर बहुत दुख होता। अविरल को दोस्त तो मिल गए थे, लेकिन उसकी कमी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब वह औरों से अपनी तुलना करता, तब वह अपने हकलेपन को अपनी सबसे बड़ी कमी समझता। उसका रिजल्ट भी साल दर साल खराब होता चला गया। अविरल सुमी को अपनी दूसरी बहन मानने लगा था, जो कि स्कूल में हमेशा उसके साथ रहती। वो अनु की तरह ही अविरल को समझाती और उसकी बात सुनती थी। देखते ही देखते 10वीं का रिजल्ट भी आ गया। अविरल का रिजल्ट बहुत खराब आया। अविरल के माता पिता बहुत गुस्सा हुए, लेकिन अनु ने सबको समझा लिया। अब अविरल को लगने लगा कि वो न ढंग से बोल पाता है, न पढ़ाई में अच्छा है, तो उसका मर जाना ही अच्छा है। उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन अनु का रोता हुआ चेहरा याद आता और वह रुक जाता। 10वीं के बाद अविरल का एडमिशन दूसरे कॉलेज में हो गया। वहाँ भी लड़के उसे चिढ़ाते थे। अब अविरल को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक बार तो वह जाकर लड़कों से भिड़ गया, जहाँ उसे काफ़ी चोटें भी आईं। जब घर वालों ने उससे चोट के बारे में पूछा तो उसने बहाना बनाकर बात टाल दी, लेकिन हर बार की इंसल्ट उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन वह अपने चचेरे भाई आशु के पास गया, जो कि लड़ाई झगड़े में लगा रहता था। उसने सारी बातें आशु को बताईं। अगले दिन अविरल और आशु कुछ लड़कों के साथ गए और जो अविरल को चिढ़ाते थे उनसे खूब मारपीट की। आज अविरल बहुत खुश था। धीरे धीरे अविरल गलत संगत में पड़ने लगा। उसे ये सब अच्छा लगने लगा। अन्नू काफी हद तक उसे समझा कर रखती, लेकिन अविरल अब बड़ा हो रहा था। उसे अपने आगे किसी की बात समझ नहीं आती थी। अविरल ने एक बार आशु को बताया कि उसकी क्लास में एक लड़की सुमी है, जिसे वह अपनी बहन मानता है। उसे कुछ लड़के घर आते जाते परेशान करते हैं। अगले दिन अविरल और आशु कुछ लड़कों के साथ सुमी के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही कुछ लड़के सुमी को परेशान करने आए, आशु अपने दोस्तों के साथ वहां लड़ने पहुंच गया। उसके बाद वो लड़के कभी सुमी को परेशान करने नहीं आए। आशु मन ही मन सुमी से प्यार करने लगा, लेकिन सुमी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह अविरल से भी कहती कि आशु से अलग रहे, लेकिन अविरल नहीं मानता। आशु ने एक बार रास्ते में सुमी को प्रपोज किया, लेकिन सुमी ने डांटते हुए कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, अगली बार मेरे पास मत आना। आशु दुखी होकर घर लौट आया। अविरल सुमी से काफी जुड़ाव महसूस करता था, पर जैसा कि हम जानते हैं कि समाज की निगाह में एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो बहन का रिश्ता तो बहुत दूर की बात है। स्कूल बींधम होने के बाद अविरल और सुमी एक दूसरे से मिलना तो दूर, बात भी नहीं कर पाते थे। अविरल और सुमी कभी कभी अमित के घर पर मिलते थे। सुमी आशु से नफरत करती थी। इसका शायद एक कारण ये भी था कि अविरल ही सुमी को आशु के बारे में सब कुछ बता चुका था, जैसे कि आशु की गुंडागर्दी, उसके कई अफेयर और ब्रेकअप। सुमिरल अविरल को आशु की प्रपोज करने वाली बात बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ये बात अविरल से नहीं बताई। सारी बातों से अनभिज्ञ अविरल को अब आशु का साथ अच्छा लगने लगा था।
अब वह अपना कॉलेज बंक करके आशु के साथ ही घूमता रहता। वह अनु से भी बातें छुपाने लगा। अनु से अविरल थोड़ा दूर होने लगा। अनु को दुख तो होता था, लेकिन वह ये देखकर खुश होती कि अविरल अब घर से बाहर भी खुश रहने लगा। अब अविरल थोड़ा सा खुलने लगा था। उसका हकलापन भी अब पहले से थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अगर अविरल नर्वस होता तो उसका हकलापन कई गुना बढ़ जाता। आशु का बर्ताव अब धीमे धीमे बदलने लगा था। वह लड़कियों से दूर रहने लगा था। कुछ अनमना सा रहता था आशु। अविरल ने कई बार आशु से कारण पूछा, लेकिन हर बार वह बहाना बनाकर चला गया। लेकिन एक दिन अविरल ने बहुत जिद की तो आशु ने बुरा न मानने का बहाना लेकर बता दिया कि वह सुमी से मोहब्बत करने लगा है। अविरल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे आशु की मोहब्बत पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि आशु दूसरी लड़कियों की तरह ही सुमी के साथ भी फ्रॉड करेगा। अविरल वहां से उठा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। आशु को भी कहीं ना कहीं ये शक था कि कहीं अविरल भी तो सुमी को प्यार नहीं करता। अविरल अपने घर चला गया और रात दिन इसी बारे में सोचता रहा। अविरल को आशु के बदलते रवैये को लेकर उसके प्यार में कुछ सच्चाई तो नजर आई, लेकिन वह कंफ्यूज था। उसने अमित के घर में सुमी से इस बारे में बात की तो सुमी ने सारी बात बताई। ये जानकर अविरल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बात 1 महीना पुरानी है और आशु जैसा बिगड़ा हुआ लड़का दोबारा सुमी के पास नहीं गया। अब अविरल को आशु की बातों पर विश्वास हो चला था। कुछ दिनों तक अविरल आशु के घर नहीं गया। एक दिन आशु के पापा अविरल के घर आए। उन्होंने बताया कि काफी दिनों से आशु की हालत ठीक नहीं है। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता है। उसका खाना पीना भी बहुत कम हो गया था। अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। और एक दिन पहले ही आशु डिस्चार्ज होकर घर आया है। अविरल आशु से मिलने आशु के घर पहुंचा तो आशु के कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह खिड़की के बाहर से छुपकर देखने लगा। आशु अंदर सुमी की फोटो लेकर बुरी तरह रो रहा था। तभी जाकर अविरल ने उसका हाथ पकड़ लिया। आशु अविरल के गले लग बुरी तरह रोते हुए बोला, मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, प्लीज मेरी मदद करो। आशु ने अविरल को बताया कि वह हर समय सुमी को देखने के लिए सुमी के घर के रास्ते में बैठा रहता और छुपकर उसे देखता रहता। जिस भी दिन सुमी नहीं दिखती कहीं भी उसका मन नहीं लगता। अविरल को आशु पर बहुत दुख हुआ और अविरल ने उसका साथ देने का निश्चय किया। अविरल ने सुमी से आशु के बारे में बात की, लेकिन सुमी तो आशु से नफरत करती थी। तो सुमी ने साफ साफ अविरल से बोल दिया कि मेरे सामने आशु की बात मत करना। अविरल अब अपने आप को बीच में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। अनु जब भी उसे कोई सवाल पूछती उसके बारे में अविरल को कुछ भी पता नहीं होता। अनु थोड़ा गुस्सा भी होती और उसे समझाती भी, लेकिन अब अनु की बातें अविरल को अच्छी नहीं लगती थी। अब अविरल अनु की बातें अनसुनी करने लगा था। वह अपनी कोचिंग में एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना बनाकर अपनी कोचिंग 1 घंटे पहले ही चला जाता और 1 घंटे बाद आता था। बाकी का सारा समय वह आशु और उसके दोस्तों के बीच बिताने लगा। अविरल ने आशु के बारे में पल्लवी से बात की और पल्लवी ने सुमी को समझाने के लिए बोला। अब अविरल और पल्लवी अक्सर सुमी से आशु की बातें बताते रहते। ऐसा होते होते 6 माह और बीत गए। और कहते हैं ना कि पत्थर पर बार बार रस्सी घिसने से पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तो सुमी तो इंसान थी। अब सुमी को भी लगने लगा था कि शायद आशु बदल गया है। आशु हर दिन उसके कोचिंग आने और जाने का इंतजार करता और जैसे ही सुमी दिखती वह छुप जाता। सुमी को उसकी ये हरकत देखकर मन ही मन बहुत हंसी आती। शायद अब सुमी के मन में भी कहीं ना कहीं आशु के लिए जगह बनने लगी थी। अब वो भी जब आते जाते आशु को देख लेती तो आंखें झुकाकर निकल जाती थी। पल्लवी और सोनी का घर आसपास ही था तो वे दोनों रोज मिलती थी और दोनों के बीच में रोज ही आशु की बातें होती थी। अब सुमी को आशु की बातें अच्छी लगने लगी थी। इसका एहसास पल्लवी और अविरल को भी हुआ। अविरल ने खुशी होकर आशु को सारी बात बताई। आशु भी बहुत खुश हुआ। आशु अब एनसीसी में सीनियर हो चुका था तो उसने अविरल का एडमिशन भी एनसीसी में करा लिया। अविरल अब केवल खाने और सोने के लिए ही घर पर रहता था। अनु को अविरल की इन हरकतों से बहुत दुख होता था। अनु ने अविरल को बैठाकर उससे बात की
तो अविरल को भी एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है। लेकिन अब अविरल के लिए काफी देर हो चुकी थी। अविरल का फाइनल एग्जाम आने वाला था और कुछ समय बाद अविरल का फाइनल रिजल्ट आया, जो कि बहुत ही खराब था। अविरल ने आशु की मदद से एक फर्जी रिजल्ट बनवाया और घर में दिखाया। लेकिन अनु को इस बात पर शक था, क्योंकि वह जानती थी कि अविरल ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। अनु भी मेडिकल की तैयारी कर रही थी और उसका सिलेक्शन हो गया। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। अनु के पापा और अनु काउंसलिंग के लिए दिल्ली गए और अनु का एडमिशन करा दिया गया। एडमिशन के बाद अनु और उसके पापा वापस देहरादून आ गए। अनु को 15 दिन हॉस्टल जाना था। अविरल को जब यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। वह अनु से बोला कि दीदी यहीं पढ़ाई कर लो ना। अनु का भी दिल्ली जाने का मन नहीं था। उसने अपने पापा से बात की। अनु के पापा अपने बच्चों की भावना समझते थे, तो उन्होंने बड़े प्यार से बच्चों को समझाया कि अनु को देश का सबसे अच्छा कॉलेज मिला है। बहुत समझाने के बाद अविरल और अनु मान तो गए, लेकिन उनका मन बेचैन था। अब धीरे धीरे अनु के हॉस्टल जाने का समय करीब आ चुका था। जिस दिन हॉस्टल जाना था, उस पूरे दिन ना तो अनु ने कुछ खाया और ना ही अविरल ने। पूरी रात दोनों एक दूसरे से बात करते रहे और रोते रहे। अगले दिन अनु हॉस्टल के लिए चली गई। अविरल अब अपने आप को घर में काफी अकेला फील करने लगा था, क्योंकि अविरल के पापा मम्मी काफ़ी बिजी रहते थे और अविरल अन्नू से बहुत ज़्यादा घुला मिला था। अविरल को अब घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अविरल जब भी घर से बाहर निकलता, सबसे पहले आशु के पास पहुंच जाता। अनु के हॉस्टल में केवल एक फ़ोन था, जिससे सभी लड़कियों को बारी बारी से बात करनी होती थी। रोज़ शाम को अनु के पापा अनु को फ़ोन करते थे, लेकिन टाइम बहुत कम होता था, तो ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। अनु के पापा की तबीयत अब थोड़ी खराब रहने लगी थी। वो पहले से ही गैस्ट्रिक के पेशेंट थे। डॉक्टर भी बोलते थे कि आपकी उम्र बढ़ रही है, ये तो लगा रहेगा। अनु हमेशा अपने पापा से कहती कि पापा मैं एक बार डॉक्टर बन जाऊं, मैं ही आपका इलाज करूंगी। अनु के पापा भी मुस्कुराकर बोलते कि हाँ बेटा, अब तो मैं अपनी बेटी से ही इलाज कराऊंगा। अनु जब भी अविरल से बात करती तो बोलती कि भैया मैं जब छुट्टी में घर आऊं तो सारे सब्जेक्ट देखूंगी। तुम्हें 12वीं में मुझसे भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। अनु ने देहरादून में टॉप किया। इस साल अविरल का 12वीं था, लेकिन अविरल का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वह एग्जाम के महीने गिनता और सोचता कि अभी तो बहुत टाइम है और बाहर निकल जाता। अनु के हॉस्टल जाने के बाद अविरल अक्सर सुमी से मिलता, लेकिन अब दोनों के बीच केवल आशु ही मेन टॉपिक होता। सुमी भी अविरल को समझाती कि अविरल एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। आशु एक दिन फिर सुमी से बात करने गया। इस बार सुमी का रिएक्शन अलग था। वह आशु से बोली कि आशु अब मेरे रास्ते में मत खड़े रहा करो, लेकिन वह नहीं माना और रास्तों से छुपकर सुमी को देखने लगा। आशु की हरकतें सुमी को अच्छी लगती थी। अब सुमी और आशु अक्सर बात करने लगे। कुछ दिनों में सुमी का बर्थडे आने वाला था, तो आशु ने सुमी को कुछ सरप्राइज देने का निश्चय किया। आशु ने 50 चार्ट पेपर और कलर्स खरीदे। फिर एक दोस्त की मदद से सभी चार्ट्स में हैप्पी बर्थडे लिखा। सुमी सुबह 6 बजे कोचिंग जाती थी, तो आशु और उसके दोस्तों ने पूरी रात सुमी की कोचिंग जाने वाले रास्ते में खंभों पर और दीवारों पर चार्ट चिपकाए, जिससे सुमी जहाँ से भी निकले उसे हैप्पी बर्थडे वाले चार्ट दिखाई दे। अगले दिन सुमी जैसे ही घर से निकलकर रोड पर पहुंची, उसे हैप्पी बर्थडे वाले चार्ट दिखाई दिए। जैसे जैसे वह रास्ते पर आगे बढ़ती, उसे सिर्फ चार्ट दिखते। यह देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसी दिन आशु ने सुमी को फिर से प्रपोज किया, लेकिन सुमी ने फिर से मना कर दिया और दोस्त रहने को बोल दिया। आशु बहुत उदास हो गया और रात में ही किसी को बिना बताए दूसरी सिटी चला गया। अगले दिन जब सुमी को आशु नहीं दिखा तो वह उदास हो गई। शाम को अविरल सुमी से मिला तो सुमी ने अविरल से आशु के बारे में पूछा, पर अविरल को भी आशु के बारे में कुछ नहीं पता था। सुमी को बहुत डर लगने लगा। उसने सोचा कि बस मुझे एक बार आशु से मिलने का मौका मिल जाए तो मैं भी उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। अविरल आशु के घर पहुंचा और उसकी मम्मी से आशु के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि आशु बहुत परेशान था और किसी दोस्त के घर चला गया है। 4-5 दिन में आ जाएगा। अविरल ने आशु के सारे दोस्तों से पता किया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल सका। 5 दिन और बीत गए।
सुमी को अपने एक रिलेटिव के यहाँ जाना था। वह बहुत बेचैन थी क्योंकि अभी तक आशु से बात नहीं हो सकी थी। अगले दिन सुमी पल्लवी को अपने रिलेटिव का नंबर देकर मसूरी चली गई और बोली कि आशु जब भी आए तो उससे बोल देना कि रात में 8 बजे रोज वह उसके फ़ोन का इंतज़ार करेगी। अविरल और अनु की जिंदगी में आगे क्या हुआ, इसे जानने के लिए अगले भाग में बने रहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।